आतंक की सरकार हो या फिर आका हो, उनको अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाएगा। सीधे तौर पर यह कहा कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, लेकिन आतंकवाद का वक्त भी नहीं है। ये बुद्ध की शांति की धरती है, लेकिन शांति का संदेश शक्ति से जाता है, इसलिए भारत का शक्ति संपन्न होना बहुत जरूरी है। तो ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने फिर से कही है, चाहे किस भी स्थिति हो, शांति स्थापित करने के लिए शक्ति जरूरी है और ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता हमारे साथ में मौजूद हैं, इस वक्त उनका हम रुख करते हैं। अमृतपाल सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अश्विनी मिश्र हमारे साथ में संभवतः लाल चौक श्रीनगर से मौजूद है, क्योंकि उनके पीछे लाल चौक पे तिरंगा साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। इसके अलावा ऋषि कुमार हमारे साथ में प्रधानमंत्री आवास के बाहर से मौजूद है। आप चारों का स्वागत है। अश्विनी, सबसे पहले आपके पास में, क्योंकि आपके पीछे वो तिरंगे की झलक हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देती है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बताती है कि रात के 8:30, 9, 10, 11 बजे भी एक आम भारतीय, एक आम शहरी अब लाल चौक पे खड़ा होकर बात कर सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है। ये वो नया भारत है। प्रधानमंत्री के संदेश से क्या बड़ी बातें जम्मू कश्मीर के लिहाज से? अश्विनी। निश्चित तौर से आर्यद्र, बड़ी बातें आपने खुद बताई, बड़ी बातें अभी डिस्कस होगी, लेकिन भाव मैं बताता हूं कि हितवचन नहीं तूने माना, पड़ोसी का मूल्य न पहचाना, लो अब मैं संकल्प सुनाता हूं, अंतिम संकल्प बताता हूं। केवल भारत ने अभी संयम दिखाया है, यानी कि अब संयम नहीं। अगर आतंकी घटनाएं हुई तो फिर रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो साफ शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यह समझा दिया है, पाकिस्तान को यह समझा दिया है कि आतंक की कोई भी भावी घटना युद्ध की घटना मानी जाएगी, आतंक की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी भारत ने अपने संयम और शौर्य दोनों का परिचय दिया है। भारत के संयम की परीक्षा लेने का वक्त अभी पूरी दुनिया ने अभी केवल भारत का संयम देखा है, भारत की शक्ति अभी देखी जानी बाकी है। भारत की इच्छा शक्ति अभी दुनिया ने देखी है, भारत की अभी शक्ति दुनिया ने नहीं देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि टेरर और ट्रेड दोनों साथ नहीं चलेंगे, टेरर और टॉक दोनों साथ साथ नहीं होगा, और पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बह सकता। यानी कि भारत का साथ साथ वो स्टैंड साफ क्लियर है कि सिंधु जल बंटवारे पर भारत का पूरा अधिकार बना रहेगा। हम पाकिस्तान के भावी रवैयों को देखते रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यू नॉर्मल सेट हुए हैं। न्यू नॉर्मल यह है कि आतंकवाद की घटना युद्ध की घटना मानी जाएगी। आतंकवाद की घटना होने पर आतंकवाद को पोषित करने वाली सरकार और आतंकवादी आका दोनों में कोई भेद नहीं किया जाएगा, कोई भेद नहीं किया जाएगा और उसी सख्ती के साथ में कार्रवाई की जाएगी। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ में। अमृतपाल सिंह हमारे साथ पंजाब से। कहूंगा आर्यन कि जी पाकिस्तान की तैयारी केवल सीमा पर वार करने की थी, हमने पाकिस्तान के सीने पर वार किया है। पाकिस्तान करा उठा। आज हम अपने संयम और शक्ति, गांधी और बुद्ध के मूल्यों के तहत पूरी दुनिया को सुना रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक जिम्मेदार राष्ट्र है। बस बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर वार का प्रयास था, लेकिन हमने सीने पे वार किया। अमृतपाल सिंह हमारे साथ पंजाब से मौजूद है। अमृत, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम किसी भी प्रकार के आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक दूसरा, हम जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हुआ करती तो उसको सहेंगे नहीं। सरकार हो या आतंकी आका हो, अगर वो आतंक को प्रश्रय दे रहे हैं तो उसको अलग तरीके से नहीं देखेंगे। ये न्यू नॉर्मल है, नया भारत है। ये बड़ा संदेश दिखाई पड़ रहा है। अमृतपाल जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से डिपार्चर है, एक पॉलिसी डिपार्चर है। उन्होंने बेसिकली ये क्लियर किया, जो मुझे समझ आया प्रधानमंत्री के इस संदेश से, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑप सिंदूर एक न्यू नॉर्मल है। ऑप सिंदूर को उन्होंने बेसिकली वॉर ऑन टेरर किया। उन्होंने कहा कि हम पिछली तरह ये नहीं डिस्टिंग्विश करेंगे कि हम सरकार हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। आतंक के आका और आतंक को बढ़ावा देने वाली सरकार या उसको पनपने देने वाली सरकार में कोई फ़र्क नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये की कि पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कर लेते थे कि सर क्रीक भी डिस्कस कर लेंगे और कश्मीर भी डिस्कस कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पे होगी और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे होगी। जो भारत के हिस्से का कश्मीर है उस पे, जो भारत के पास अभी कश्मीर है, हालांकि भारत का तो स्टैंड ये है कि पूरा कश्मीर भारत का है, पर कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसी पे बात होगी और किसी चीज़ पे नहीं बात होगी।
तो ये एक बड़ा डिपार्चर है। भारत कह रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, पिन पॉइंटेड बात होगी और ये न्यू नॉर्मल होगा अगर, और ये आगे का रास्ता तय है। और दूसरी बात उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साफ कहा कि आप अगर हम पर प्रेशर डालेंगे कि देखिए न्यूक्लियर पावर हैं, आप दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आप भी समझ लें कि ये स्टेट, ये स्पॉन्सर्स हैं टेररिज्म के। जब उन आतंकवादियों की लाशों को दफन किया जा रहा था तो वहाँ इनके बड़े अफसरान मौजूद थे, सिविल के भी और फौज के भी। तो क्लियर हो गया है दुनिया को कि ये टेररिज्म में मुलविस हैं इनकी हुकूमत और इनकी सिविलियन हुकूमत और इनकी फौज। उन्होंने नाम लेके कहा कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज दोनों मुलविस हैं। बिल्कुल, और आपने जो बात कही अमृत, वो प्रधानमंत्री के शब्दों में कहे तो वो तस्वीरें भी साफ थी जब हमने देखा कि आतंकियों के जनाजे में कैसे वहां की सेना के बड़े अधिकारी उमड़ते नजर आते हैं। हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव भी हमारे साथ भुज से जुड़ गई। मेघना, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दिल्ली में शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, ये भारत ने संकल्प दोहराया है और अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने सख्त संदेश दिया है। एक मैसेज है देश के लिए, देशवासियों के लिए कि हम आतंक के खिलाफ किसी भी सीमा तक जाएंगे उसको रोकने के लिए। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन का एक सार बिंदु दिखाई पड़ रहा है? शैलेंद्र। आर्यन, देखिए, ये मैसेज केवल देशवासियों के लिए नहीं है, ये मैसेज दुनिया भर के लिए है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद फैलाता है तो आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, और खून बहेगा तो फिर पानी नहीं बह सकता। और इसका मतलब बहुत साफ है कि जो अभी हमने स्थगित किया है सिंधु नदी समझौता, वो स्थगन रहेगा जब तक कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद पनपता रहेगा या पाकिस्तान आतंकवाद को पल्लित पोषित करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि टेरर और टॉक नहीं हो सकता एक साथ, टेरर और ट्रेड यानी व्यापार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जो भी कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद, चाहे वो अटारी बॉर्डर पर व्यापार रोकना हो या फिर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजना हो, वो सारे कदम आगे जारी रहेंगे। और संकेत बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान को एक संदेश भी है कि देखिए, भारत ने जो कदम उठाया है वो तो अभी सिर्फ एक जो कार्रवाई आगे की वो स्थगित की है। अगर पाकिस्तान समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये भी एक संदेश छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी ये कार्रवाई स्थगित की गई है। तो ये एक संदेश है दुनिया को भी कि दुनिया में जो भी आतंकवादी हमले हुए हैं पाकिस्तान में उसके लिंक मिले हैं। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ग्लोबल यूनिवर्सिटी, टेररिज्म की ग्लोबल यूनिवर्सिटी की संज्ञा एक तरीके से दी है प्रधानमंत्री ने। शैलेंद्र, मैं आता हूं आपके पास में। ऋषि, हमारे सहयोगी ऋषि कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ऋषि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ऑपरेशन के बाद से कहा जाए ये पहला संबोधन है। इसके बरक्स उलट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जब ये पूरा कार्रवाई चल रही थी, उनके तमाम पॉलिटिकल लीडर, प्रधानमंत्री से लेकर उनके रक्षा मंत्री, उनके तमाम अन्य लोग लगातार मीडिया से कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर रहे थे। हमारे यहाँ सिर्फ सेना बता रही थी सबूत के साथ कि साहब हमने ये किया है, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन आया है तो एक स्पष्ट संदेश भी उससे निकल के आया है। ऋषि, बिल्कुल, देखिए अरेंद्र, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई कि दोनों मुल्क जैसे पाकिस्तान और भारत, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमारी जो डेमोक्रेसी है एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, और वहीं पाकिस्तान जो है एक बिखरता हुआ, टूटता हुआ और कमज़ोर मुल्क है, क्योंकि वहाँ की सेना के हाथ में कुछ और है, उनके नेताओं के हाथ में कुछ और है, वहाँ के मंत्रियों के हाथ में कुछ और है, और यहाँ तक कि वहाँ का जो पूरा का पूरा ताना बाना है, जो अन्य ग्रुप हैं वो अपनी बात अलग कर रहे हैं। वहाँ तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो उनकी सरकार के खिलाफ हैं। तो इस पूरी दुनिया ने इस पूरे घटनाक्रम में देखा है कि भारत एक जो मैच्योर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पर हमारी सेना ने काम किया है, और हमारे जो राजनेता हैं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने भी जो आर्मी के जो काम करने की जो तरीके हैं, जो उनकी शैली है, उसको खुली छूट दी। उनसे कहा कि आप प्रोफेशनली काम करिए और जो देश के लिए और सुरक्षा के लिए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबसे बेहतर हो, आप वो काम कीजिए, और वही काम हमारी सेना ने किया। अब इसमें एक बड़ा जो मैं आपको संदेश बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जो एक बड़ा संदेश दिया है वो ये कि अगर पाकिस्तान को तबाही से बचना है, अगर पाकिस्तान को एक
खत्म होते हुए राष्ट्र के रूप में होने से बचना है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा। यानी कि ये खुली चेतावनी है पाकिस्तान को कि अब आप तबाह होने के रास्ते पर बढ़ चुके हैं और आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय इसके कि आप आतंकवाद से अपने आप को दूर करें और आतंकवाद का खात्मा करें। बिल्कुल, आतंकवाद का खात्मा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। मेघना हमारी सहयोगी भुज गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हुई। मेघना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में नेशन फर्स्ट की सोच की वजह से फौलादी फैसले लेने का हौसला आता है और हमारी जब ये सोच इस तरह से चलती है तो पूरा देश एकजुट होकर वो कर दिखाता है जो शायद पहले नहीं हुआ था। ये भी दिखाता है कि हमारी एकता, आपसी सद्भाव भी इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान देश की एक साथ सेना के पीछे खड़ा दिखाई पड़ा। मेघना, बिल्कुल, और आर्यन जिस तरीके से हमारे सहयोगी अश्विनी कह रहे थे उसी में दो पंक्तियां जोड़ूंगी कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सलाह कहें या चेतावनी कहें पाकिस्तान को दिया कि अगर आप जिस तरीके से बीज बोए जा रहे हैं टेररिज्म का, आतंकवाद का, तो आपको यही आतंकवाद किसी दिन आपका नाश करेगा। तो ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था जब वो राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उसको वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि ये वॉर का युग नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बार इसमें ऐड भी किया कि ये आतंकवाद का युग भी नहीं है। तो साफ तौर पर संदेश बहुत ही स्ट्रेट है, साफ है, स्पष्ट है कि अगर आप लगातार टेररिज्म को उपजाएंगे, लगातार आप टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो हम आतंकवादियों में और सरकार में बिल्कुल फर्क नहीं करेंगे, हम उसको आतंकवाद के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में लगातार देश की जनता की एकता को की बात कही, वो साफ तौर पर दिख रहा था। अगर हम सोशल मीडिया पर देखें, हर जगह जिस तरीके का मिजाज था, हम अभी कच्छ पे मौजूद हैं, यहाँ के दूर से दूर गांव हैं जो बॉर्डर विलेजेस हैं, वहां पर भी लोग लगातार सेना के साथ खड़े आ रहे। उन सभी की एक स्वर में एक ही बात नजर आ रही थी लगातार कि हम सेना के साथ खड़े हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं, हम एक एक आतंकवादी को मार गिराने के साथ खड़े हैं। तो ये बेशक जिस तरीके का एक्साइटमेंट कह ले, जोश जज्बा कह ले, वो बेशक नजर आ रहा था देश की जनता में। बिल्कुल, और अपने आप में उस एकता अखंडता के साथ में कैसे सेना के साथ पूरा देश खड़ा हुआ, ये संदेश भी दिखाई पड़ता हुआ। आप पांचों सहयोगियों से मेरा निवेदन, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। बहुत जल्दी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के संबोधन के मायने क्या है और किस तरीके से देश को एक दिशा दिखाने के तरीके से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ होंगे, खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हमने कुछ देर पहले सुना प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण संबोधन। हम अपने मेहमानों के पास जाएं, सहयोगी संवाददाताओं के पास जाएं, उससे पहले एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसन घाटी कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की कायराना हरकत में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपनी क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया के सामने साबित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं, ना ही आतंकवाद का है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को बचना है तो आतंकी इंफ्रा को खत्म करना होगा और पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पर और आतंकवाद पर। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कठोर कार्रवाई की भारत की ओर से होगी और किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को भारत अब सहने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब भी हुआ है। पाकिस्तान आतंकियों के साथ खुलेआम नजर आया और जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर मौजूद नजर आए। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे घबराया हुआ पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई। पूरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने
हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया, तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि सिर्फ कार्रवाई को स्थगित किया है, क्योंकि इसीलिए आज फिर से दोबारा बात हुई है डीजीएमओ लेवल पर। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की हुई वार्ता एक भी गोली नहीं चलाने पर बनी सहमति, और अपने आप में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच एक भी गोली नहीं चलाने पर सहमति बनी है। एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बातचीत में दोनों देशों के डीजीएमओ ने तय किया है। एक सहमति बनती हुई दिखाई पड़ी है। सीमा पर सैनिकों की संख्या में कमी के उपायों पर विचार किया जाएगा, इस बात को भी सीधे तौर पे कहा गया है। तो अपने आप में भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की ये बातचीत हुई। हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद है। अमृत, इस खबर को कैसे देखा जाए कि पहले तो एक सहयोग को लेकर समझौते पे बात होती है और अब यहां से उस प्रक्रिया को कैसे स्थिरता के साथ आगे बढ़ाया जाए, उसके जमीनी कुछ सुझाव भी दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा विस्तार दीजिए अमृत। ज़्यादा ज़मीनी तो नहीं है, बेसिकली जो कमिटमेंट, जो अंडरस्टैंडिंग अचीव हुई उस पर कमिटमेंट रीइटरेट की गई। ज़मीनी का संकेत किया गया कि आप फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से रिडक्शन कैसे करें, बोथ नेशंस शुड कंसिडर दैट। हालांकि जब डीजीएमओस बात करते हैं आगे जब वो लेवल आएगा फिर आप रिडक्शन जैसे आप करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेडेड रिडक्शन करते हैं। आप कहेंगे हमने एक बटालियन मूव की, हमने एक ब्रिगेड मूव बैक की, हमने एक डिव मूव बैक की, आप अपनी अलग अलग वो एक प्रतिक्रिया होती है, वहाँ तक तो नहीं अभी, पर उसका रास्ता उस पर ये एक तरह से उसका संकेत दिया, कमिटमेंट जताई। 2 दिन पहले जो अंडरस्टैंडिंग बनी थी पहली फ़ोन कॉल में, उसके बाद कमिटमेंट जताई कि देखें एक भी गोली नहीं चलेगी दोनों पक्षों में, आप कोई भी आक्रामक कदम नहीं उठाएंगे दोनों पक्ष, और तीसरा कमिटमेंट रीइटरेट की कि आप कोई शत्रुतापूर्वक काम नहीं करेंगे, कोई इनमिकल एक्शंस नहीं लेंगे, कोई हॉस्टिलिटीज़ नहीं करेंगे बेसिकली। और फिर ये भी कहा कि आप कंसिडर करें कि आप ट्रूप रिडक्शन फॉरवर्ड एरिया से। तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों में एक सर्टन लेवल ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि अभी तो चोट नहीं है तो अभी तो सतर्कता की ज़रूरत भी है क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है जी। पर आगे जैसे थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर आएगा, एक कंफर्ट फैक्टर आएगा, फिर आप ट्रूप रिडक्शंस के मैकेनिज्म्स को वर्कआउट करेंगे। जी बिल्कुल अमृत, लेकिन इस चीज को जमीन पे जो सहमति बनती दिखाई पड़ी उसको जमीन पे कैसे बढ़ाएंगे, इसको समझना भी अपने आप में जरूरी होगा। हमारे भी साथ में इस बीच में खास मेहमान भी जुड़ गए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड रवि कपूर जी हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजीव चोपड़ा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी भी। आप सबका स्वागत है। हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र, ऋषि कुमार और अमृतपाल सिंह लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन को आप भी स्टूडियो में मौजूद थे, हम भी सुन रहे थे लगातार, क्या बड़ा संदेश आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें? सबसे बड़ा संदेश आर्म्ड फोर्सेस को यह है कि
ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ फायरिंग पे पाबंदी लगाई गई है और मिलिट्री ऑपरेशन चाहे वो हवा में हो, ज़मीन पे हो या समुद्र में हो, वो उन पे अभी रोक लगाई गई है। ये पहला है। दूसरा है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक एक्ट ऑफ वॉर पे माना जाएगा। तीसरा है टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगी जी। चौथा है कश्मीर कोई इशू नहीं है एज फार एज हम जानते हैं, मसला है पीओ को कैसे वापस लेना है, पीओके को। और अगली बात ये बताई गई है कि अगर कोई भी फौजी पाकिस्तान का फौजी संस्थान, पॉलिटिकल संस्थान या फिर टेररिस्ट संस्थान में कोई संबंध माना जाता है, उनके बीच में कोई रूट्स माने जाते हैं, तो उनको सबको इकट्ठे ही बर्बाद किया जा सकता है जी। अगली बात ये बताई गई है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो अब है शस्त्र से शक्ति। बिल्कुल, शांति के लिए शक्ति और जरूरी है। हितेश शंकर जी, ये संदेश भी है कि शांति शक्ति से आएगी, युद्ध का समय नहीं है लेकिन आतंकवाद का भी समय नहीं है। मैं इस पूरे संबोधन में, प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या एक बड़ा सार आपको दिखाई पड़ता है, साथ ही साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी मैं आपसे माध्यम से समझना चाहता हूं। हितेश जी। हितेश जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं। जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज जी, मैं आपकी आवाज बेहतरी से आ रही, प्लीज अपनी बात पूरी करें। पहली बात तो जो प्रधानमंत्री जी को हम देख रहे थे, जिस शांत चित्तता के साथ और जिस दृढ़ता के साथ वो था, तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप बता देती है कि भारत की स्थिति क्या है। और जहां से संबोधन शुरू हुआ, संबोधन में सबसे पहले सामर्थ्य के साथ संयम की बात की। करता कौन है? जिसके पास शक्ति होती है। और अभी दिनकर जी की मैं पंक्तियां सुन रहा था जिस समय अश्विनी जी ने वो कहा था, दिनकर जी की ही कुछ और पंक्तियां हैं कि क्षमा सुहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। प्रधानमंत्री जी के संबोधन में एक बात आई जहां से ये जुड़ती है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से पहले हाथ बढ़ाया गया था कि बस बहुत हो गया, अब हमें छोड़ दो, अगर सरल शब्दों में कहें तो। दूसरी तरफ पूरे देश में एक अकुलाहट दिखाई दे रही थी कि नहीं नहीं है, अभी कैसे रोक दिया, ये ठीक नहीं हुआ, भारत को तो इस बार हिसाब बराबर करना चाहिए था। अगर इस कसौटी पर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए और युद्ध विराम को देखा जाए, तो आप देखिए कि कभी भी अगर झड़प होती है, झगड़ा होता, लड़ाई मारपीट होती है, तो जो पीटने वाला है उसे संतुष्टि रहती है कि हाँ अच्छा हुआ, रुक गया। मगर जो पीट रहा है, जिसने उसका हिसाब बराबर किया है, उसे लगता है कि नहीं अभी और कसर निकाली जानी चाहिए थी। तो भारत का जो पूरी प्रतिक्रिया है, अगर आप इंटरनेट को देखें, बाकी सब जगह, तो भारत के लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भारत ने पूरी सटीकता के साथ, पूरा नैतिक बल के साथ और एक अंतरराष्ट्रीय वैधता के साथ ये प्रिसाइज काम किया है। बिल्कुल, वो काम करते हुए दिखाई पड़ते। सर, मैं आता हूं आपके पास में, लौटता हूं। जनरल चोपड़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्योंकि उनको अभी जाना, उनसे एक सवाल इस बात को लेकर लेता हूं। सेना को खुली छूट है कि आखिर आपको अगर आतंक के ऊपर करारा प्रहार करना है तो आप तय है। ये जो अपने आप एक संदेश फिर से प्रधानमंत्री ने दिया है, ये भी एक विश्वास पैदा करता है देश के आम नागरिक में कि हाँ, हम सुरक्षित हाथों में मौजूद है। मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि चुन चुन के मारेंगे और मिट्टी में मिला देंगे, जो कि हमने एक अपनी इरादा, अपनी इंटेलिजेंस की काबिलियत और अपनी जो सैन्य सेना की शक्ति प्रदर्शन की है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिखाया है जी, और कि हमारे प्रिसीजन वेपन्स हैं वो बिना कोलेटरल डैमेज के बर्बाद कर सकते हैं। हमने किसी समय पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया है। अपनी तरफ से ही हमने मार के ऐसी धुएंधार गोलाबारी की कि उनके लीडरशिप जो है टेररिस्ट की, उनके टेररिस्ट कैंप टोटली अस्त ध्वस्त हो गए, जिसको कहते हैं ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को भी उसकी शक्ति दिखाई है कि कैसे उन्होंने उनके जो सैन्य एयर बेसिस हैं वहाँ हपड़ा थपड़ी मच दी। यहाँ तक ये भी सुनने में आया है कि आसिम मुनीर अपना घर छोड़ के बंकर में मिसिंग है, चले गए हैं 3-4 दिन से। जो सबसे इम्पोर्टेंट का जो है नूर खान एयरपोर्ट, जहाँ से इनका पूरा एरियल ऑपरेशन चलते, एरियल कमांड पोस्ट है,
और वहाँ इनका पूरे लॉजिस्टिक्स बेस है, IL-76 या 78 जो जी। एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, जिनका पूरा लॉजिस्टिक्स हब है। और वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सारी VIP फ्लाइट्स इंक्लूडिंग असिम मुनीर और प्रधानमंत्री की चलती हैं, उसको हमने काफ़ी हद तक बर्बादी दिखाई है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये उनकी जो है कम से कम 11 एयर बेसेस बर्बाद किए हैं। और खबर ये भी है जो उनका सरगोदा एयरफील्ड है, वहाँ इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी है, उसके आसपास भी वार हुआ है। सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इंग्लिश में कहते हैं, अटैक द माइंड ऑफ द एनिमी कमांडर नॉट हिज फॉरवर्ड ट्रूप्स। आई से अगेन, अटैक द माइंड ऑफ द एनिमी कमांडर नॉट हिज फॉरवर्ड ट्रूप्स। हमने उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो उनके मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके दिमाग में ऐसा बिल्कुल शायद, और इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं कि और वो हिंदुस्तान की तरफ भागे और देशों की तरफ भागे कि भैया संधि करा दो, फायर रुकवा दो। पर हमने कहा ये बायलैटरल इशू है, हम डिसाइड करेंगे हमने कब फायर खोला है। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं जी, देश है, इस करके उन्होंने हमारे पे भीख मांगा तो हमने कहा चलो हम थोड़ा फायर रोक देते हैं। शायद इसलिए एक तरीके से समझौते पे बात बनती नजर आई, उनकी गुहार लगाने पे। जनरल चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको जाना है, हम आपको धन्यवाद करेंगे। और तमाम मेहमानों से गुजारिश है आप बने रहें, हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बात पर, इस विषय पर विस्तार से बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता भी बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के अब से कुछ देर पहले महत्वपूर्ण संबोधन को लेकर। हमारे साथ में एयर मार्शल रिटायर्ड रवि कपूर जी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, हितेश शंकर जी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। एयर मार्शल रवि कपूर जी, आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि न्यू जो एक तरीके से एज का वॉरफेयर है, उसमें भारत के मेक इन इंडिया के हथियारों ने अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। यह भी दिखाता है कि जो बीते लगभग एक दशक में प्रयास किए गए हैं मेड इन इंडिया के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, उसने आज सिद्ध किया है कि हमारे प्रयास आज वैश्विक स्तर पर खरे उतरे हैं। ये जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी, मेरे हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। पूरे विश्व को ये मैसेज है कि भारत टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेगा और वो ये एक्सपेक्ट करता है पूरी दुनिया से कि वो कंधे से कंधा मिलाकर इसमें हमारे साथ आगे बढ़े। जहाँ तक मेक इन इंडिया और इंडिजिनस वेपन्स का कैरेक्टर ऑफ वॉर अगर आप देखें तो पिछले 5 से 10 वर्षों में बहुत ही चेंज हुआ है, बहुत उसमें बदलाव आए हैं। सबसे पहला कि ड्रोन वॉरफेयर अब एक मेजर कंपोनेंट हो गया है। उसमें जितना चेंज हुआ है उसने पूरे वॉरफेयर का जैसे दृष्टिकोण ही पूरा बदल के रख दिया। और इसमें जो हमारे इंडिजिनस वेपन्स हैं और जो पिछले 2014 से जब से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पे जो
एम्फेसिस डाली है वो अब हमको दिखाई दे रही है। काफी लोग इन पिछले 4-5 दिनों में बात कर रहे थे S-400 की और बाकी हथियारों की जो हम लोगों ने इंपोर्ट किए हैं दुनिया से, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो जो ये 500 ड्रोन आए उनको जो न्यूट्रलाइज करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही हमारे जो देश में हथियार बने हैं जिसको हम बोलते हैं काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, जो हमारे DRDO के साइंटिस्ट ने डेवलप किए, जो हमारी कंपनी है जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जेन टेक्नोलॉजीज है, हमने जो लॉइटर म्यूनिशंस हैं, जो कामिकाजे ड्रोन्स जो हम बोलते हैं, जिन्होंने उनके ठिकानों पर हमले किए, जैसे आपने आज देखा होगा, कल देखा होगा और आज देखा होगा, जो DGAO DGMO वगैरह की ब्रीफिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि 2 ठिकाने जो बहावलपुर और मुरीद के हैं, बिल्कुल उसके ऊपर भारतीय वायुसेना के लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक हुए, और जो बाकी 7 ठिकाने हैं उसमें जो भी वेपन यूज हुए हैं उसमें ज्यादातर भारत में बने हुए, और जो उनकी मिसाइलें थी, जो उनके बाकी लॉन्ग रेंज लंबी दूरी के जो वेपन्स उन्होंने यूज किए उसके लिए आकाश मिसाइल सिस्टम भी यूज हुआ, वो भी भारत में बना हुआ। और जो 10 तारीख को जो उनके एयर बेसिस पे अटैक किया उसमें ब्रह्मोस यूज हुई जो भारत में बनी। तो आज जो हमारी क्षमता है भारत में इंडिजिनस वेपन्स की, उसने उसमें जो एक विजन था वो था उसको इस तरह बढ़ाया जाए जो आज के वॉरफेयर का कैरेक्टर है, नया वॉरफेयर जो है उसके साथ वो बढ़े, उसके साथ वो प्रोग्रेस करे। बिल्कुल, आप जो सर बात कह रहे हैं वो 21वीं सदी के वॉरफेयर को लेकर हमारे वेपन्स उतने इक्विप्ड हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रामाणिकता उन्होंने सिद्ध भी की है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर जी, जो बात प्रधानमंत्री के संबोधन में था कि साहब बहावलपुर हो, मुरीदके जैसे ग्लोबल टेररिस्ट यूनिवर्सिटी के सेंटर के तरीके से स्थापित हो गए थे, कोई मुल्क उन पे बात करने से और उन पे अटैक करने की सोचने के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। भारत ने वो करके दिखाया, और सच में कहा जाए तो अपने आप में कई सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक वहां पे जाके वार किया है जहां पे आतंकी सोच नहीं सकते थे। आपको लगता है कि ये भी एक संदेश, और आज फिर से प्रधानमंत्री का उसको दोहराना, ये दिखाता है कि आप भारत अब नया भारत क्या कर सकता है? देखिए, आज की बात तो मैं मानता हूं ये प्राइम मिनिस्टर की मन की बात नहीं है, आज देश की मन की बात है, देशवासियों की मन की बात, जिसका प्रधानमंत्री ने आज सामने रखा है। यही बात थी, यही सब लोग यही कह रहे थे, और पहली बार मैं देख रहा हूं सरकारी पॉलिसी जो है वो देशवासियों की पॉलिसी है। पहली बार बड़ी स्पष्टता से क्लियर हो गई है, क्योंकि ये लगातार जो एक प्रकार से लग रहा था कि भारत ये कदम कभी नहीं उठेगा, ये जो रेड लाइन की बात हो रही, आज वो रेड लाइन पार हो गई है और एक दूसरा रेड लाइन खींच गया है। वो रेड लाइन बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि जब ये घटना हुई अप्रैल 22 तारीख, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने देश को बताया कि ऐसा कार्रवाई होगी जो उनकी कल्पना में नहीं होगी, अनइमेजिनेबल, वही आज हुई है। किसी ने कभी नहीं सोचा कि इस तरह की भारत कर सकता है, क्योंकि हर समय भारत के अप्रोच में यही था, भाई हमें इसको एस्केलेट नहीं करना है। लेकिन हम जब कहते गए हम एस्केलेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो हमारे सामने जो दिख रहा है आज, जो पाकिस्तान की जो हालत है, उनकी सेना की और उनकी लोगों की भी जो हालत है, ये देखकर बड़ा क्लियर है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा स्पष्ट सबसे कहा कि टेररिज्म किसके साथ जा नहीं सकता, अब आगे टेररिज्म पाकिस्तान के साथ जा नहीं सकता, या पाकिस्तान भी टेररिज्म जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास वो रिजॉल्व भी है, जो हम बड़ी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात, ये जो नया डॉक्ट्रिन जो प्रधानमंत्री ने सामने रखा है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म एक एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, मैं मानता हूं अमेरिका और इजराइल के बाद भारत तीसरा राष्ट्र है जो बड़ा पॉलिसी क्लियर कर दिया आतंकवाद को लेकर। बिल्कुल, आतंकवाद को लेकर स्पष्ट कर दिया। हितेश जी, मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए। ऋषि, सीधे तौर पर अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने इसे निलंबित करने का जो फैसला किया है वो जारी रहेगा, और ये भी अपने आप में आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किलें बढ़ाता दिखाई पड़ेगा।
अभी के मौसम से लेकर बरसात के मौसम तक तमाम ऐसी दिक्कतें, परेशानियां आर्थिक तौर पे होने वाली हैं हमारे दुश्मन देश को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद जो भारत ने कार्रवाइयां की हैं और अंत में जिस तरीके से हमने जो दुश्मन मुल्क के साथ जो उनकी कमर तोड़ने का काम किया है, जो उनके सीने पर वार करने का काम किया है, आज बात जरूर सीज फायर के बाद डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन भारत ने एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा व्यवहार है वो इसी शर्त पर है कि उसका आगे आने वाले समय में व्यवहार आतंकवाद को लेकर क्या होता है। और जिस तरीके से पानी और खून की बात की प्रधानमंत्री ने, वो ये बताता है कि जो हमने अब तक फैसले किए हैं वो उसी रूप में स्थापित हैं, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अगर हमने स्थापित किया तो वो कंटिन्यूअस है जी, और अगर हमने सिंधु जल समझौता सस्पेंड किया तो वो कंटिन्यूअस है। अब पाकिस्तान को ये साबित करना है अपने व्यवहार से कि वो किस तरीके का व्यवहार हमसे चाहता है। ये जो पूरा का पूरा संबंध है आने वाले समय में, जैसे हमारे सहयोगी अमृतपाल बता रहे थे कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद जो प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी वो कंडीशनल होंगी, और हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है उसके बाद ये कंडीशन और ज्यादा प्रभावी हो जाती है, इस मायने में कि अब उनको पता चल गया है कि हमारी कैपेसिटी क्या है और हम उसका उपयोग किस हद तक कर सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर हमने पानी और खून की बात की है तो ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि भारत अब किस राह पर आगे चल रहा है और उसकी नियति क्या है। हम शांति के साथ साथ शक्ति को पैरेलल लेकर चलेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में तो हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता भी बने हुए हैं, साथ ही साथ अब मेघना भी हमारे साथ जुड़ गई। मेघना, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले जरा अश्विनी का रुख करते हैं जो कि श्रीनगर से हमारे साथ में मौजूद हैं। अश्विनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो दशकों से अपने ऊपर वो दंश एक तरीके से झेलता हुआ चला आ रहा है, लेकिन इस नए भारत में 2019 के बाद के इस नए जम्मू कश्मीर में हमने तमाम बदलाव देखे हैं। पहलगाम की घटना के बाद नए कश्मीर ने उसको सिद्ध भी किया है। आज जब आप वहां पे खड़े हैं तो देश के प्रधानमंत्री के संबोधन से एक विश्वास बहाली के माहौल को और कैसे आगे ले जाता हुआ दिखाई पड़ता है, जरा उसको विस्तार दीजिए अश्विनी। निश्चित तौर से अगर आरेंद्र देखें तो पूरी तरीके से कश्मीर की फिजा बदली है। पिछले 10 वर्षों में विकास की मुख्य धारा में कश्मीर तो शामिल हुआ है। 2019 में 370 एब्रोगेशन के बाद पूरी स्थितियां हर तरीके से बदली है। हर चीज़ यहाँ पर बेहद मुख्य धारा में आने के बाद, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाएं हो, चाहे जो भी यहाँ के व्यापार हो। मुझे आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज बेहतरी से आ रही है। बताना चाहूँगा, असाइनमेंट प्लीज देखें। और जी, वो मुख्य धारा में जो कश्मीर की पूरी स्थितियां बनी थी, जो यहाँ से पूरी तरीके से सब चीज़ें हुई थी, उस पर कहीं ना कहीं आघात करने की कोशिश की गई इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के द्वारा, पहलगाम के घटनाक्रम के द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद को लेकर शून्य सहनशीलता की नीति पर नहीं, भारत आतंकवाद को लेकर अब अधिकतम कार्रवाई की नीति पर चलेगा। अब भारत जो है एक्ट ऑफ वॉर इसको मानेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़रूर ये कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। आपके साथ विशेषज्ञ भी हैं। प्रधानमंत्री ने अनायास ही नहीं कहा कि हमने रेगिस्तान और पहाड़ों को भी निशाना बनाया है। बहुत सारे जखीरे पहाड़ों और रेगिस्तान में पाकिस्तान ने छुपाए हैं। नूर खान हवाई अड्डे पर भी हमले के बाद पाकिस्तान जिस तरीके से सदमे में आया वो विशेषज्ञ बता पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एकदम साफ किया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में आतंकवाद भी अब नहीं पनपेगा। बिल्कुल, आतंकवाद अब नहीं पनपेगा और भारत किसी धमकी पे आने वाला नहीं है। मेघना हमारे साथ में मौजूद है। मेघना, चूंकि आप गुजरात में मौजूद है और अभी हमने देखा कि जब हिमाकत देखी गई इस बीच में पाकिस्तान के माध्यम से, तो गुजरात तक भी ब्लैकआउट की स्थिति कई जगहों पे सीमावर्ती इलाकों में थी। अब जब स्थिति नॉर्मल हुई है और भारत के प्रधानमंत्री का ये संदेश आता है और वो बताने के लिए काफी है कि अब हम झुकने रुकने वाले नहीं, आगे बढ़ने हुए दिखाई पड़ेंगे, इस संदेश का आम लोगों तक किस प्रकार से एक मैसेज गया है? मेघना। देखिए आर्येंद्र, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम भुज में मौजूद हैं पिछले कुछ दिनों से, और यहाँ आसपास जो नलिया, लखपत, इसके आसपास जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी गए। आज शाम को हालांकि ब्लैकआउट नहीं है,
स्थिति सामान्य है, कल भी स्थिति सामान्य थी, लेकिन तकरीबन 7:30 बजे के आसपास से काफी लोगों को देखा गया कि वो अपने अपने घर जा रहे हैं। सभी को इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे 8 बजे। तो वो उसके बाद हम देख रहे हैं अभी आधे घंटे पहले से यहाँ चहल पहल शुरू हुई है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि कितना लोगों को ये जानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय क्या संदेश देते हैं, देश क्या सोच रहा है, वो देश के लिए क्या कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कई विषयों पर बातचीत की है। सबका जो जड़ है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा, जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाया है उनको हम मिटा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आतंकवाद के जो भी अड्डे हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो कहीं भी हों, इसका मतलब है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर भी हों तो भी वो हमारी रीच से दूर नहीं है, हम वहां भी पहुंच सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इससे हम ये देख सकते हैं कि अब टेरर के खिलाफ जो लड़ाई है उस पे कोई रुकावट नहीं रहेगी, वो उसको नहीं रोका जाएगा, वो लगातार जारी रहेगा। तो बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में। और जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज उनका था, जो दृढ़, फर्म और साफ तौर पर एक संदेश देने का जो टोन था, उसे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री इस बार जो बात कह रहे हैं उसको इतनी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल, वो दृढ़ता भी दिखाई पड़ रही थी और चेहरे के भाव भी मेघना उस बात को बिल्कुल रख रहे थे जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं। शुक्रिया मेघना हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम हितेश शंकर जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े। हितेश जी, प्रधानमंत्री अपने जब संबोधन में ये कहते हैं कि भारत की मां, बेटी और बहन के सिंदूर को मिटाना क्या होता है, अब आतंकियों को समझ में आ गया होगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस बॉडी लैंग्वेज का जिसको आपने भी एक तरीके से डिकोड किया, उस तरह से इस बात को रखना कम से कम एक स्पष्ट संदेश है कि अब आतंक और आतंक को प्रश्रय देने वाले भी अलग अलग नहीं होंगे, कोई आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर ही मानी जाएगी। हितेश जी, ये हरिंद्र जी बहुत बड़ी एक प्रतीकात्मकता है, अगर मैं संबोधन में कहूं तो, कि ये केवल कोई उकसावे की लड़ाई भी भर नहीं है। और आतंकवाद तो कहते हैं, मगर उससे भी आगे प्रधानमंत्री जी ने जो इसे समझा है और निरूपित किया है कि ये सभ्यतागत संघर्ष है। उन्होंने कहा कि ये जो शौर्य है सेना का, ये सिंदूर है, वो देश की माताओं और बहनों को ये शौर्य समर्पित किया है और सैनिकों को सलाम किया है, प्रणाम किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो सभ्यतागत हमले भारत झेल रहा है, उसकी ओर भारत ने उसे चिन्हित ही नहीं किया है, उसे लक्षित करने की ताकत भी उठाई है। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, ये मुझे लगता है एक बड़ी रणनीतिक बात है। दूसरी एक और चीज है जो बहुत सरलता के साथ, मगर मुझे लगता है कि जनता को समझ में आने वाली सरलता, मगर कूटनीतिज्ञों को भी चौंकाने वाली जटिलताओं को बहुत सरलतम रूप में रखा। उन्होंने एक दृश्य का जिक्र किया, जब आतंकी जो मारे गए भारत के हमले में, उसके बाद फौज के अफसर, पाकिस्तानी फौज के अफसर, उनकी नमाजे जनाजा में शामिल हुए थे। वहां क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा कि आतंकवाद और इसके आकाओं को अलग अलग करके नहीं देखेंगे, यानी एक्ट ऑफ वॉर को डिफाइन करते हुए भी भारत ने आइडेंटिफाई किया है कि दोनों को अलग अलग करके नहीं देखेंगे। एक चीज आप इसके साथ याद कर लीजिए कि पाकिस्तान ने अपनी दुर्गति का सामान खुद तैयार कर लिया था और भारत ने उसे बहुत अच्छे से समझा है, चाहे इस एक चित्र की बात हो। बिल्कुल हितेश जी, आप जो बात कह रहे हैं कि वो अपने आप में कैसे एक तरीके से फेल स्टेट की हो जा रहा है, उससे बचने के लिए एक चीज और समझ। हितेश जी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है वो अपने आप में किस तरह से पूरा विस्तार देता है बात को। एक बार आइए आपको फिर से सुनाते हो। आप सभी से गुजारिश, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इस बात को आगे विस्तार देते नजर आएंगे। सुनते हैं प्रधानमंत्री को। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में
देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर
उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया।
पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल,
भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उन्होंने संबोधन दिया था आज 8 बजे। एक बार हमने फिर से आपको विस्तार से समझाया कि प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें थी। निश्चित तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बदले हुए तमाम प्रकार के हालात के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला देश के नाम संबोधन था। स्पष्ट तौर पे उन्होंने तमाम घटनाक्रमों का जिक्र किया, खासतौर से 22 अप्रैल के बाद से लेकर अभी तक का, कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और इस बीच में देश कैसे एकजुटता के साथ खड़ा रहा। ये हमारी एकता, अखंडता का प्रतीक था। तो हमारे सशस्त्र बलों ने कैसे शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से 21वीं सदी में भारत ने अपने पराक्रम को स्थापित किया है। लेकिन भारत ने जीरो टॉलरेंस की जो आतंकवाद के खिलाफ नीति अपनाई है, उससे वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग में आने वाला भी नहीं है। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों पर हम अपने सहयोगियों से आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज नाइट आप देख रहे हैं लगातार, और प्रधानमंत्री के आज का महत्वपूर्ण संबोधन, और हमारे सहयोगी संवाददाता तमाम देश के अलग अलग राज्यों से मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्र मौजूद हैं श्रीनगर के लाल चौक के बाहर से, और उनका हम रुख करते हैं। अश्विनी, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कैसे एक दशकों तक दंश झेला है, उसके बाद एक नए कश्मीर ने नए भारत के साथ कैसे कदम ताल को आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर इस बात को रेखांकित करते हुए समझा जाए कि कैसे प्रधानमंत्री के आज के संबोधन में एक वैश्विक संदेश भी दिखाई पड़ता है, जब वो इस बात का जिक्र करते हैं कि आतंक की फैक्ट्री के तौर पर पाकिस्तान के तमाम बड़े आतंकी ढांचों से 9/11 जैसी घटना होती है,
लंदन का ट्यूब बॉम्बिंग का जो पूरा घटनाक्रम था वो होता है, दशकों तक भारत में होता है और दुनिया के तमाम इलाकों में होता है। आतंकवाद, उसकी जड़ें पाकिस्तान में जाती हैं। तो एक वैश्विक संदेश भी साफ तौर से प्रधानमंत्री के संबोधन में। अश्विनी, निश्चित तौर से पूरी दुनिया को संदेश है, पाकिस्तान को संदेश है और साथ ही साथ आतंकवाद पर दोहरा चरित्र रखने वालों के लिए भी संदेश है। आतंकवाद में दोहरा चरित्र रखने वाले ऐसे देशों को साफ ताकीद दी गई है, साफ उनको स्पष्ट किया गया है कि आतंकवाद के अलग अलग चेहरे नहीं होते हैं, आतंकवाद को अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आतंकवाद समूची मानवता के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। आतंकवादी जो पाकिस्तान एपिसेंटर है आतंकवाद का, वो है पाकिस्तान, पूरा का पूरा केंद्र है और पाकिस्तान एक ग्लोबल टेरर यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है। और पाकिस्तान से निकले हुए आतंकवादी केवल भारत के लिए नहीं, ये सपोले दुनिया के अलग अलग देशों के लिए भी खतरा है, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे वो लंदन के ट्यूब अटैक के लिए हो, चाहे दुनिया के अन्य हिस्सों में है। जहाँ भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वहाँ पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के तार जुड़े होते हैं। साफ तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध पूर्णिमा और गांधी और बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाते हुए हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए शक्ति की भी अगर आवश्यकता होती है तो उसके प्रदर्शन से भी भारत कभी परहेज नहीं करेगा। पिछले अगर दिनों की घटनाओं को अगर देखें, ऑपरेशन सिंदूर अगर हमारे सेना के शौर्य का प्रदर्शन है तो हमारे संयम का भी प्रदर्शन है, हमारे स्वाभिमान का प्रदर्शन है तो हमारे आत्माभिमान का भी प्रदर्शन है, हमारी स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन है तो हमारी ये स्वदेशी शक्ति के साथ साथ स्वावलंबन का प्रदर्शन है। दुनिया ने देखा है हमारे शक्तिबोध को, दुनिया ने हमारे संयम के बोध को देखा है, दुनिया ने हमारे सहनशीलता को देखा है और दुनिया ने हमारे उस नीति को भी देखा है जिसमें हम ये कहते हैं कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और वो भी सही है कि अगर दंड देने की प्रक्रिया होती है तो सुधारात्मक तरीके से होती है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद का पोषण किया दशकों से एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के रूप में, वो साफ तरीके से तब दिखा जबकि मुरीद के में आतंकवादी जब मारा जाता है तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी, आईजी पंजाब जैसे अधिकारी, सेनाध्यक्ष की तरफ से वहाँ पर पुष्पचक्र अर्पित किया जाता है, वहाँ पर पंजाब की मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्पचक्र अर्पित किया जाता है। वहाँ पर खड़ा हुआ जो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला आदमी है वो खुद ग्लोबल टेररिस्ट है, यूएस में डिग्निफाइड टेररिस्ट है, ग्लोबल टेररिस्ट है। और सबके सामने पाकिस्तान के सारे हुक्मरान, सेना, वहाँ के राजनीतिक दल, वहाँ के राजनीतिक दलों के सफ़ेद पोश आतंकवादी सब सर झुकाकर वहाँ पर खड़े होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3-4 बातें एकदम साफ कही कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। आतंकवाद की किसी भी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नंबर 2 कि आतंकवाद और आतंकवाद को पोषित करने वाले व्यक्ति और वहाँ की सरकार, ये भी शब्द बेहद मायने रखता है कि वहाँ के आला हुक्मरान जो आतंकवाद का पोषण करते हैं उनमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। यानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो ऐसे सफ़ेद पोश आतंकवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो वहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की नर्सरी को चलाते हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा अगर देखें तो साफ तरीके से कहा गया कि हमने कई बार पाकिस्तान को युद्ध में धूल चचाई है, हमने अपने भी केवल संयम और शौर्य की क्षमता का हमने प्रदर्शन किया है, हमारे संयम की भी सीमा होती है। और अब अगर बात होगी तो केवल टेरर पर बात होगी, अब अगर बात होगी तो पाकिस्तान से केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी और बात ये केवल द्विपक्षीय होगी। बात स्पष्ट तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच की है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अनधिकृत तरीके से 1947 से कब्जे में रखा है। तो अगर बात होगी तो पीओके पे होगी, बात होगी तो जिस तरीके से 26/11 के हमले हुए, पुलवामा का हमला हुआ, पहलगाम का हमला हुआ, संसद भवन पर हमला हुआ, जो आतंकवादी वहाँ पर अभी भी पनाह पाए हुए वहाँ पर वो जो सपोले रह रहे हैं, जिनका अभी खात्मा हुआ होना बाकी है, जिस तरीके के भारत के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही साथ दाऊद इब्राहिम जैसे अन्य आतंकवादी वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, जिस तरीके से अभी भी वहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी वहाँ के सेना के संरक्षण में हैं, तो बातें इन सब पर होंगी। और साफ ये भी कह दिया गया कि खून और पानी साफ साफ नहीं बहेगा। यानी जो भारत का स्टेटेड स्टैंड है इंडियन वाटर ट्रीटी पर कि हम कहीं नहीं, उससे हम हटने वाले नहीं हैं, ये भी साफ साफ कह दिया गया कि ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चलेगा और साथ ही साथ टेरर और टॉक भी साथ नहीं होगी। यानी पाकिस्तान को आतंकवाद समाप्त कर दे। जब आतंकवाद समाप्त होगा तो संवाद होगा, जब आतंकवाद समाप्त होगा तो व्यापार होगा और जब आतंकवाद समाप्त होगा तब जाकर कहीं ना कहीं पानी बहने की स्थितियां बन सकेंगी। तो साफ
संदेश है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आकाओं को, पूरी दुनिया को और दुनिया के उन देशों को जो आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अपनाते हैं, अपने मुफाद के हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से उसको व्याख्यायित करते हैं। बिल्कुल अश्विनी आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और वापस बहुत जल्द आते हैं। और निश्चित तौर से जो बात हमारे सहयोगी श्रीनगर लाल चौक से खड़े होकर कह रहे हैं, उससे देश अपने आप को इत्तेफाक से जोड़ता दिखाई पड़ता है और ये अपने आप में दिखाता है कि हर भारतीय की मंशा है कि जो बात प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत करते हैं आतंकवाद के खिलाफ, कि हम इस प्रकार की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कच्छ से लेकर कामरूप हो, कोई विश्वास नहीं करना चाहता उस झूठ और फरेब पर कि आखिर आप बातचीत के साथ कैसे आतंक को परोस सकते हैं। तमाम बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र लगातार श्रीनगर से हमारे साथ में बने हुए हैं। अश्विनी, जिस बात को आप कह रहे थे, अगर उसको समझा जाए कि जब 22 अप्रैल की घटना होती है उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमी पे जहां कहीं भी आतंकी ठिकाने तो उसको ध्वस्त करने की तस्वीरें हमने आप सहयोगी संवाददाताओं के माध्यम से देखी हैं। संदेश साफ हो गया था कि आतंक के ढांचे को ध्वस्त होना ही होना होगा। जो कश्मीर की मांग थी कि साहब हमें आतंक और आतंकवाद नहीं चाहिए, जब प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में इस बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं और कहते हैं जीरो टॉलरेंस को लेकर, तो क्या ये कश्मीर कदम ताल के साथ फिर से उसी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आप बहुत समय से मौजूद हैं, आप कैसे उसको विस्तार देते दिखाई पड़ेंगे? निश्चित तौर से कदम दर कदम, शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर घाटी की आवाम और देश की आवाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर निर्णय के साथ खड़ी है। यहाँ की आम जनता ने भी यही कहा, आम राजनीतिक दलों ने यही कहा। यहाँ पर हुए विशेष आतंकवाद के खिलाफ विधानसभा के सत्र में भी यही बातें कही गई। और कश्मीर में झेलम और चनाब और सिंधु, इन सब में काफ़ी पानी बह चुका है। 2019 के बाद जब 370 का एब्रोगेशन हुआ तो जिस तरीके से कश्मीर में विकास की बयार चली, जिस तरीके से रोजगार की बयार बढ़ी, जिस तरीके से यहाँ पर तरक्की आई, पर्यटन आया, युवाओं की आकांक्षाओं को नया परवाज और उड़ान मिला, तो कश्मीर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले के साथ खड़ी है। सबसे ज़्यादा दंश अगर किसी देश के हिस्से ने झेला है आतंकवाद का तो कश्मीर ने झेला है। अनेक ऐसे घर घर में ऐसी कहानियां हैं जिनमें आतंकवाद के पीड़ित लोग रहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर नेता उस समय विधानसभा के सत्र में थे जिनके पिता और उनके घर के परिजन जो है आतंकवाद में मारे गए थे। सबने एक स्वर में आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की, चाहे वो आंतरिक आतंकवाद हो, चाहे वो सीमा पार का आतंकवाद हो। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं बातों को फिर एक बार से पूरी दुनिया के सामने रखा है कि किस तरीके से भारत का सिरमौर कश्मीर हमारा सरताज है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले आधे पाकिस्तान के कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्युपाइड हिस्से पर अगर बात होगी तो उसकी होगी। हम अपने सिरमौर को, हम अपने ताज को, हम अपने यहाँ के विकास को, हम अपने यहाँ के अवाम को हर उस तरक्की से मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं जैसे देश के हर हिस्से में विकास की बयार चल रही है। एक चीज़ और कहूँगा आर्यन, अगर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, विश्व समुदाय को भी आज साफ ताकीद दी गई है, साफ उनको बातें कही गई हैं, बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहा गया है, बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा गया है कि आतंकवाद पर दोहरे मानदंड विश्व समुदाय ना अपनाए।
विश्व समुदाय पाकिस्तान में पढ़ने वाली आतंकवाद की नर्सरी को, पाकिस्तान को खुद ही अपने आतंक के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये तब होगा जबकि भारत के साथ साथ अगर दुनिया के अन्य देश इस पर अब किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे और किसी तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाएंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो, चाहे वो रणनीतिक तरीके से हो, चाहे वो सैन्य तरीके से हो। पाकिस्तान दुनिया के हर एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाला और आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है। जब वो तस्वीरें एकदम साफ बयां हो जाती हैं, जबकि यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी नमाज जनाजा को लीड करता है। एक आतंकवादी के नमाज जनाजा में वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के आईजी रैंक के अधिकारी और अनेक ऐसे वहाँ के सफ़ेद पोश नेता के प्रतिनिधि और नेता भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो दुनिया के सामने और क्या बचता है। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया और जब रऊफ मारा जाता है तो उसके लिए जो है वहाँ पर इस तरीके के नमाज जनाजा में लोगों को शामिल होना ये बताता है कि आतंकवाद पाकिस्तान की घोषित नीति है। दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि आतंकवादी जो चेहरे हैं वो तो आतंकवाद के पिट्ठू मात्र हैं। अगर वास्तविक आतंकवादी है तो आतंकवाद वहाँ की पाकिस्तान की सेना है जो आतंकवाद को पोषित करती है, आतंकवाद को पल्लवित करती है, आतंकवाद को खाद पानी देती है और आतंकवाद को पूरी दुनिया में उसका एक्सपोर्ट करती है। तो साफ तरीके से कहा गया है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं क्योंकि ये गांधी और बुद्ध की धरती है, लेकिन हमारे संयम की परीक्षा न ली जाए। हम शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। एक चीज मैं और कहूँगा आर्यन, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में साफ तरीके से कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए भारत पर हमले किए, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने, हमारे बीएसएफ ने, हमारे एयर डिफेंस सेंटर ने, हमारे शूरवीरों ने हर तरीके से काइनेटिक नॉन काइनेटिक मीन से दिया। हमने सीमा नहीं पार किया है, सीमा पार हम गए भी नहीं है, सीमा से परे हम जाना भी नहीं चाहते हैं। हमारी सीमाओं तक कोई हिमाकत करता दिखाई पड़ेगा तो हम अपनी सीमा का प्रदर्शन अभी पूरी दुनिया ने देखा है। मैं एक चीज और कहूंगा, सामान्य शब्दों में अटल जी ने ही कहा है कि आखिर संयम की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयालिल कभी बवंडर बन जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। अभी तो हमारी सेनाओं ने आंखें भी तिरछी नहीं की हैं। अगर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा तो फिर स्थिति क्या होती दिखाई पड़ेगी, ये अपने आप में दुनिया को भी समझ आ रहा होगा और पाकिस्तान को भी समझ आएगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके पीछे की जो तस्वीर है लाल चौक की, वही अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन आपने वहां से खड़े होकर जो बयां किया वो देश की भावना के साथ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले